नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी साहित्य यात्रा से संबंधित वीडियो नंबर 11 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 10 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। उसमें कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे छूटा हो। जो क्वेश्चन है वो सभी हमने 10 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आज 11 नंबर वीडियो में हम 350 से लेकर 385 तक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं 350 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असंगत मेल कौन सा है? ऑप्शन ए है चतुर्सेन शास्त्री की रचनाएं हैं अम्बपालिक, बाणवधु, दूध व मैं कासो कहूँ, मोरी सजनी। पांडे बेचैन शर्मा की कृतियां हैं दो जग की आग, इंद्रधनुष, चिंगारियां, शैतान मंडली। उपेंद्र नाथ एस की रचनाएं हैं छींटे, आकाशचारी, दो धरा, निशानियां, पलंग। भगवती चरण वर्मा की रचनाएं हैं मधुप्रक, मिठाई वाला, दीप मालिका, सौपनमयी, हिलोर। तो इसमें ऑप्शन डी जो है यही क्या है? असंगत है। ये भगवती चरण वर्मा की नहीं बल्कि भगवती चरण वाजपेयी की रचनाएं हैं ये सभी। प्रायश्चित, इंस्टॉलमेंट, ये दो रचनाएं जो हैं ये भगवती चरण वर्मा की हैं और बाकी सभी जो रचनाएं हैं ये भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित हैं। और ए बी सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल संगत है। इन रचनाकारों के सामने इनकी रचनाएं दे रखी हैं। स 351 नंबर क्वेश्चन है जिनेंद्र द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है नीलम देश की राजकुमारी, एक रात। चौथे विवाह की पत्नी, प्रेतात्मा। फांसी, वातायन, खेल, दो चिड़िया, जयसंधी, पाजेब, मास्टर साहब। तो इसमें जो जिनेंद्र द्वारा रचित कहानी नहीं है वो है ऑप्शन बी, चौथे विवाह की पत्नी और प्रेतात्मा। ये दोनों कहानियां इलाचंद्र जोशी द्वारा रचित हैं। इलाचंद्र जोशी की जो अन्य कहानियां हैं वो हैं खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति। 352 नंबर क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन सी नहीं है? तीसरी कसम, रसप्रिया, ठुमरी, लाल पान की बेगम, अग्निखोर, हंसा जाए अकेला, भूदान, आदिम रात्रि की महक, पहलवान की ढोलक। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी ना होकर ये मार्कंडे द्वारा रचित कहानियां हैं। मार्कंडे की अन्य कहानियां हैं महुए का पेड़, पत्थर और परछाइयां, साबुन। 353 नंबर क्वेश्चन है यशपाल द्वारा रचित इनमें से कौन सी कहानियां हैं? तो यहाँ यशपाल की कहानियां बतानी है। फर्स्ट है जब की बात और भोलाराम का जीव, हंसते हैं रोते हैं। एटम बम, वाटिका, एक दिन हजार अफसाने, नौरंगीलाल, सिकंदर हार गया। हड़ताल, महफिल, सपने का अंत, आंखों का सवाल, आप क्या कर रहे हैं। मकरील, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, वो दुनिया, सच बोलने की भूल। तो यशपाल की जो कहानियां हैं वो है ऑप्शन डी में। ऑप्शन ए में जो है भोलाराम का जीव ये हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित ये तीनों कहानियां हैं। तो ऑप्शन ए की जो कहानियां हैं ये भोलाराम प्रसाई द्वारा रचित हैं। ऑप्शन बी में जो एटम बम है ये अमृतलाल नागर द्वारा रचित कहानी है। तो इनमें ये ऑप्शन बी की सभी कहानियां जो हैं ये अमृतलाल नागर द्वारा रचित हैं। ऑप्शन सी वाली जो कहानियां हैं ये भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा रचित हैं। और यशपाल की अन्य जो कहानियां हैं वो ऑप्शन डी के अलावा है पर्दा, खच्चर और आदमी। 354 नंबर क्वेश्चन है शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ शिव प्रसाद द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? हेली बॉन की बतखें, परंपरा, मुर्दासराय, इन्हें भी इंतजार है, अंधकूप, भेड़िए और कर्मनाशा की हार और दादी माँ। तो इसमें ऑप्शन ए जो है हिली बॉन की बतखें और परंपरा ये अज्ञे द्वारा रचित कहानियां हैं। बाकी सभी कहानियां शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित है। अज्ञे की अन्य कहानियां हैं मेजर चौधरी की वापसी, सांप, अमर वल्लरी। 355 नंबर क्वेश्चन है नामवर सिंह
ने नई कहानी की शुरुआत किस कहानी से मानी है? तो नामवर सिंह ने पहली कहानी कौन सी मानी है? परिंदे, कव्वे और काला पानी, बीच बहस में, लंदन की एक रात। तो इसमें जो परिंदे कहानी है इसको नामवर सिंह ने पहली कहानी मानी है। ये सभी कहानियाँ जो हैं ये निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानियाँ हैं। निर्मल वर्मा की अन्य जो कहानी है वो है कुत्ते की मौत, पराए शहर में, पिछली गर्मियों में। 356 नंबर क्वेश्चन है, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है खोई हुई दिशाएं, नीली झील। ऑप्शन बी है भटके हुए लोग, कस्बे का आदमी। ऑप्शन सी है बंद गली का आखिरी मकान। ऑप्शन डी है जोखिम, जॉर्ज पंचम की नाक। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्मवीर भारती द्वारा रचित कहानी है। धर्मवीर भारती की अन्य रचनाएं हैं चांद और टूटे हुए लोग, गुल की बन्नो और राजा निर्बसियाँ और बयान जो है ये कमलेश्वर द्वारा रचित कहानियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है 357 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत जो विकल्प है उसका हमें चयन करना है। रविंद्र कालिया की जो कहानियाँ हैं वो है गरीबी हटाओ, 9 साल छोटी पत्नी, एक डरी हुई औरत। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित कहानियाँ हैं धरती अब भी घूम रही है, एक और कुंती, जिंदगी एक रिहर्सल। भीष्म साहनी की कहानियाँ हैं चीफ की दावत, भाग्य रेखा, गुलेल का खेल, पटरियाँ, भटकती राख। धर्मवीर भारती की कहानियाँ हैं अभिमन्यु की आत्महत्या, जहाँ लक्ष्मी कैद है, खेल खिलौने। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत असंगत मेल है। ये सभी जो ऑप्शन डी में धर्मवीर भारती की कहानियाँ न होकर ये राजेंद्र यादव द्वारा रचित कहानियाँ हैं। अन्य जो राजेंद्र यादव की कहानियाँ हैं वो हैं टूटना, किनारों से किनारे तक, देवताओं की मूर्तियाँ। 358 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि शैलेश मटियानी द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन सी है? तो शैलेश मटियानी की कौन सी कहानियाँ हैं इसमें? सपाट चेहरे वाला आदमी, रक्तपात, दो सुखों का एक सुख, चील, फेंस के इधर उधर, यात्रा, घंटा, सर्पदंश, दिनचर्या। तो शैलेश मटियानी द्वारा रचित जो कहानियाँ हैं वो ऑप्शन बी, दो दुखों का एक सुख और चील। ऑप्शन ए वाली जो कहानियाँ हैं सपाट चेहरे वाला आदमी और रक्तपात ये दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानियाँ हैं। फैंस के इधर उधर, यात्रा, घंटा ये ज्ञान रंजन द्वारा रचित कहानियाँ हैं। सर्पदंश, दिनचर्या ये रामदर्श मिश्र द्वारा रचित कहानियाँ हैं। 359 नंबर क्वेश्चन है, काशीनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन सी है? सदी का सबसे बड़ा आदमी, तिरीच, पाल गोमरा का स्कूटर, सूरज कब निकलेगा, पेपरवेट। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये काशीनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी है सदी का सबसे बड़ा आदमी। आदमी नामा जो कहानी है ये भी काशीनाथ सिंह द्वारा रचित है। तिरीच और पाल गोमरा का स्कूटर ये उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी है। सूरज कब निकलेगा ये स्वयं प्रकाश की कहानी है। पेपरवेट जो है ये गिरिराज किशोर की कहानी है। 360 नंबर क्वेश्चन है, देश विभाजन पर आधारित कहानियों में सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ देश विभाजन से संबंधित सभी कहानियाँ हैं, इनमें से एक जो है ये असंगत है। मलबे का आदमी मोहन राकेश द्वारा रचित, भटके हुए लोग कमलेश्वर द्वारा रचित, पेशावर एक्सप्रेस किशोर साहू द्वारा रचित, सिक्का बदल गया कृष्णा सोपती द्वारा रचित। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये असंगत है। पेशावर एक्सप्रेस जो है ये कृष्णचंद्र द्वारा रचित कहानी है। किशोर साहू की कहानी का नाम है टेसू के फूल। संजीव की कहानी है 30 साल का सफरनामा, आप यहाँ हैं। 361 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? असगर वजाहत की कहानी है मैं हिंदू हूँ, आरसी प्रसाद सिंह की कहानी है कालरात्रि, संजीव की कहानी है दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रभाकर माचवे की कहानी है आरोहण। तो ऑप्शन डी जो है यही क्या है गलत है। आरोहण जो कहानी है ये संजीव द्वारा रचित है, ना कि प्रभाकर माचवे द्वारा। प्रभाकर माचवे की कहानी का नाम है संगिनों का साया। विश्वनाथ त्रिपाठी की कहानी है पेड़ का हाथ। 362 नंबर क्वेश्चन है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महीप सिंह, गंगा प्रसाद विमल,
अमृत राय या उपयुक्त सभी। तो महीप सिंह जो हैं ये सचेतन कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये कहानी 1964 ईस्वी में प्रकाश में आई थी। और जो गंगा प्रसाद बिमल है ये समकालीन या ए कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं, जो 1967-68 में प्रकाश में आई थी। अमृत राय जो हैं ये सहज कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं 1968 ईस्वी से। 363 नंबर क्वेश्चन है, जनवादी कहानी से संबंधित कहानीकार इनमें से कौन से हैं? राकेश वत्स, चित्रा मुदगल, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, नमिता सिंह, कमलेश्वर, मृदुला गर्ग, नरेंद्र कोहली, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव। तो इसमें ऑप्शन बी जो है स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश और नमिता सिंह ये जनवादी कहानी से संबंधित कहानीकार माने जाते हैं। और ये 1978 ईस्वी को प्रकाश में आई थी। और राकेश वत्स, चित्रा मुदगल जो है ये सक्रिय कहानी से माने जाते हैं, सक्रिय कहानी के कहानीकार माने जाते हैं। और ये 1973 ईस्वी से संबंधित है सक्रिय कहानी आंदोलन। कमलेश्वर, मृदुला गर्ग, नरेंद्र कोहली ये तीनों ही कहानीकार समानांतर कहानी से संबंधित माने जाते हैं, जो 1972 ईस्वी को प्रकाश में आई थी। मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव ये नई कहानी के कहानीकार माने जाते हैं, जो 1950 को अस्तित्व में आई थी। 1954 ईस्वी में कहानी पत्रिका का पुनः प्रकाशन होने लगा था। भैरव प्रसाद गुप्त ने 1960 में नई कहानी पत्रिका का प्रकाशन किया। देवी शंकर अवस्थी की नई कहानी जो है वो है संदर्भ और प्रकृति पुस्तक प्रकाश में आई थी 1965 को। अगला क्वेश्चन है, उषा प्रियमवदा द्वारा रचित कहानियां इनमें से कौन सी हैं? मित्रों मर्जानी, बादलों के घेरे, यारों के यार या फिर लाल हवेली, पुष्पहार, धुली हुई शाम, अनुत्तरित, छुटकारा, दूसरा देवदास या फिर मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, तीन निगाहों की तस्वीर या फिर जिंदगी और गुलाब का फूल, वापसी, फिर बसंत आया। तो ऑप्शन डी जो है ये उषा प्रेमवदा द्वारा रचित कहानियां हैं। मित्रों मर्जानी, बादलों के घेरे, यारों के यार ये कृष्णा सोबती द्वारा रचित कहानियां हैं। लाल हवेली, पुष्पहार, धुली हुई शाम, लाल हवेली, पुष्पहार तो शिवानी द्वारा रचित हैं। धुली हुई शाम और अनुत्तरित जो कहानियां हैं ये शशि प्रथा द्वारा रचित हैं। छुटकारा, दूसरा देवदास जो है ये ममता कालिया द्वारा रचित कहानियां हैं। मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, तीन निगाहों की तस्वीर ये कहानियां मनु भंडारी द्वारा रचित हैं। 365 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संगत मेल कौन सा नहीं है? कि जो उचित मेल नहीं है वो आपको बताना है। ममता कालिया की कहानी का नाम है एक अदद औरत, मृणाल पांडे की कहानी का नाम है एक स्त्री का विदा गीत, मृदुला गर्ग की कहानी है टुकड़ा टुकड़ा आदमी, राजेश सेठ की कहानी है लाख सागर है जल ठहरा हुआ। तो इसमें ऑप्शन डी जो है यही क्या है, संगत मेल नहीं है। राजेश सेठ की कहानियां हैं तीसरी हवेली, अंधे मोड़ से, और जो लाख सागर जल ठहरा हुआ ये कहानियां हैं ये चित्रा मुदगल द्वारा रचित हैं। चित्रा मुदगल की अन्य कहानी है अपनी वापसी। 366 नंबर क्वेश्चन है, मंजुल भगत द्वारा रचित कहानी संग्रह इनमें से कौन सा है? तो मंजुल भगत का कहानी संग्रह इनमें से कौन सा है? टहनियों पर धूप, टूटा हुआ इंद्रधनुष, एक प्लेट सैलाब या फिर उपयुक्त सभी। तो टूटा हुआ इंद्रधनुष जो है ये मंजुल भगत द्वारा रचित कहानी संग्रह है। गुलमोहर के गुच्छे भी इनके द्वारा रचित कहानी है। और टहनियों पर धूप जो है ये मेहरुनिसा परवेज द्वारा रचित कहानी है। और इन्हीं की एक अन्य कहानी है फाल्गुनी। एक प्लेट सैलाब जो है ये मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी है। 367 नंबर क्वेश्चन है, सत्य प्रकाश द्वारा रचित कहानी संग्रह इनमें से कौन सा है? तो सत्य प्रकाश का कहानी संग्रह यहाँ बताना है। उपमहाद्वीप, रक्त बीज, सलाम या फिर उपयुक्त सभी। तो रक्त बीज जो है ये सत्य प्रकाश द्वारा रचित कहानी संग्रह है। उपमहाद्वीप जो है ये कहानी अजय नावरिया द्वारा रचित है। सलाम कहानी जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। दयानंद भट्टरोही की कहानी है सुरंग।
368 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प कौन सा है कि जो सही मेल नहीं है। अरविंद राय की कहानी दृष्टिकोण, रतन कुमार समरिया की कहानी चपड़ासन, मोहनदास नेमिष-राय की कहानी आवाजें, जयप्रकाश करदम की कहानी 4 इंच की कलम। तो ऑप्शन डी जो है यही उचित मेल नहीं है। 4 इंच की कलम जो है ये कुसुम वियोगी द्वारा रचित कहानी है। जयप्रकाश करदम की कहानी का नाम है लाठी। 369 नंबर क्वेश्चन है, मोहन राकेश की भारत पाक विभाजन से संबंधित कहानी इनमें से कौन सी है। तो वो कहानी हमें बतानी है। पहली है जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, आर्द्रा। तो ये सभी कहानियाँ जो है मोहन राकेश द्वारा रचित है, मगर फौलाद का आकाश जो है ये भारत पाक विभाजन से संबंधित कहानी है। मोहन राकेश की अन्य कहानियाँ हैं इंसान के खंडहर, अपरिचित, वारिस, नए बादल, मिसपाल, आज के साए। 370 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार कौन माने जाते हैं। तो यहाँ हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार पूछा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्म सिंह शर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं इनको आलोचना का जनक माना जाता है। और जो पद्म सिंह शर्मा हैं ये तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो है इन्हें सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। रसवादी आलोचक हैं नगेंद्र सिंह, प्रभाववादी आलोचक हैं शांतिप्रिय द्विवेदी, और मार्क्सवादी आलोचक जो हैं वो हैं शिवदान सिंह। भारतेंदु की जो नाटक रचना है वो समालोचना विधा के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, अंबिका प्रसाद वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति इनमें से कौन सी है। तो यह बतानी है अंबिका प्रसाद वाजपेयी की। साहित्य आलोचन, विश्व साहित्य विमर्श, केशव की काव्य कला, हिंदी पर फारसी का प्रभाव। तो हिंदी पर फारसी का प्रभाव जो है ये अंबिका प्रसाद वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति मानी जाती है। साहित्य आलोचन जो है ये श्याम सुंदर दास की आलोचनात्मक कृति है, और इनकी एक अन्य कृति का नाम है रूपक रहस्य। और जो विश्व साहित्य विमर्श है ये पद्मलाल पूनालाल बख्शी की आलोचनात्मक कृति है। केशव की काव्य कला जो है ये कृष्ण शंकर शुक्ल की आलोचनात्मक कृति है। 372 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी मानदंडों का प्रबल विरोध किसके द्वारा किया गया है। जिसमें मानदंड है मार्क्सवाद, फ्रायडवाद और यौनवाद। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन ए जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जो है इनकी जो आलोचनात्मक कृति है उनका नाम है साहित्यावलोकन। और जो डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जो है ये समीक्षा पूर्वाग्रह एवं वादाग्रह से मुक्त आलोचक माने जाते हैं। और प्रेमचंद एक विवेचन इनकी आलोचनात्मक कृति है। आधुनिक कविता का मूल्यांकन भी इनकी एक आलोचनात्मक कृति है, जिसमें साहित्यकारों व प्रवृत्तियों का मूल्यांकन किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति है सुर साहित्य, कबीर। और डॉक्टर रामविलास शर्मा जो हैं ये जातीय परंपरा के समर्थक माने जाते हैं, और इनकी आलोचनात्मक कृति है भाषा और समाज, परंपरा का पुनर्मूल्यांकन। 373 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास अपनी आलोचनात्मक कृति में किसे उजागर किया है। तो ये इनकी एक आलोचनात्मक कृति है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। मनोविश्लेषणवाद पद्धति को इसमें उजागर किया है, या फिर महिला साहित्यकार के योगदान को उजागर किया है, या फिर अनुसंधान का विषय रीतिकाल बताया है, या फिर समीक्षात्मक प्रौढ़ चिंतन का परिचय इन्होंने दिया है। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मनोविश्लेषणात्मक पद्धति जो है ये डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आलोचनात्मक कृतियों में मिलती है। इनकी कृति का नाम है हिंदी साहित्य और मनोविज्ञान। अनुसंधान का विषय रीतिकाल जो है ये डॉक्टर नगेंद्र सिंह की आलोचनात्मक विधा है और इनकी जो आलोचनात्मक कृतियाँ हैं वो हैं पंथ, साकेत, एक अध्ययन। और डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत जो हैं ये समीक्षात्मक प्रौढ़ चिंतन का परिचय अपनी कृतियों में देते हैं और इनकी आलोचनात्मक कृति है कबीर एवं जायसी का रहस्यवाद। 374 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही सुमेलित विकल्प कौन सा नहीं है। यहाँ पुस्तक दे रखी है और उन पुस्तक के आलोचनाकार का नाम सामने दे रखा है। भारतीय साहित्य शास्त्र आलोचनात्मक कृति के रचयिता बलदेव प्रसाद मिश्र हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद, जीवन के तत्व और सिद्धांत, इनके आलोचनाकार लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं। ध्वनि संप्रदाय और उनके सिद्धांत, इस आलोचनात्मक कृति के रचनाकार डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल माने जाते हैं। रस सिद्धांत, स्वरूप एवं विश्लेषण, इस आलोचनात्मक कृति के रचनाकार डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दीक्षित माने जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि संप्रदाय और उनके सिद्धांत जो हैं इस आलोचनात्मक कृति के रचनाकार डॉक्टर भोलाशंकर व्यास माने जाते हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल की आलोचनात्मक कृति का नाम है अलंकार पीयूष। डॉक्टर निर्मला जैन की आलोचनात्मक कृति है रस सिद्धांत। 375 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की आलोचनात्मक कृति इनमें से कौन सी मानी जाती है। बिहारी की वाग विभूति, हिंदी साहित्य का अतीत, क्या ये दोनों आलोचनात्मक कृतियाँ इनकी हैं या फिर भाषा व संवेदना, कामायनी पुनर्मूल्यांकन, क्या ये इनकी रचनाएं हैं। 20वीं शताब्दी या फिर नया साहित्य, नए प्रश्न या फिर निराला, आत्महंता, आस्था, हिंदी नवरत्न। तो इसमें ऑप्शन ए जो है यही आलोचनात्मक कृतियाँ जो हैं ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की मानी जाती हैं। ऑप्शन बी वाली जो आलोचनात्मक कृतियाँ हैं वो रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित हैं। ऑप्शन सी वाली आलोचनात्मक कृतियाँ नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित हैं और ऑप्शन डी वाली जो निराला, आत्महंता, आस्था जो है ये दूधनाथ सिंह द्वारा रचित आलोचनात्मक कृति है और हिंदी नवरत्न जो आलोचनात्मक कृति है ये मिश्र बंधुओं द्वारा रचित करती है। फिर 376 नंबर क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। अब जो क्वेश्चन शुरू हो गए हैं वो है आत्मकथा से संबंधित। अर्धकथानक, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, आत्मकथा, आप बीती। तो इसमें अर्धकथानक जो है ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है जिसकी रचना 1641 ईस्वी में पद्य भाषा में की गई और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं बनारसीदास जैन। कुछ आप बीती कुछ जग बीती जो आत्मकथा है ये भारतीय हिंदू द्वारा रचित है। आत्मकथा जो है ये 1923 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा रचित मानी जाती है। आप बीती जो आत्मकथा है ये 1921 में भाई परमानंद द्वारा रचित आत्मकथा है। 377 नंबर क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस द्वारा रचित आत्मकथा इनमें से कौन सी है। सत्य के प्रयोग, जीवन चरित्र, तरुण के स्वप्न, मेरी आत्म कहानी। तो तरुण के स्वप्न जो है ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा रचित आत्मकथा मानी जाती है जो 1935 ईस्वी में रचित की गई थी। सत्य के प्रयोग गांधी जी द्वारा रचित है। जीवन चरित्र जो है ये विक्रम संवत 1917 को दयानंद सरस्वती द्वारा रचित आत्मकथा है और मेरी आत्म कहानी जो है ये 1947 ईस्वी में राहुल शंकर तैन द्वारा रचित आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 378। अमृता प्रीतम की पंजाबी भाषा में रचित आत्मकथा इनमें से कौन सी है। टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 में रचित, यौवन के द्वार पर 1970 में रचित, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा 1988 में रचित, रसीदी टिकट जो है ये 1982 में रचित है। तो इसमें जो रसीदी टिकट है ये अमृता प्रीतम द्वारा रचित आत्मकथा है।
टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय द्वारा रचित। और तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा ये कन्हैयालाल प्रभाकर द्वारा रचित आत्मकथा है। 379 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत मेल कौन सा है? एक साइड में आत्मकथा दे रखे हैं, दूसरी साइड में उसके रचयिता दे रखे हैं। आत्मनिरीक्षण 1958 ईस्वी में रचित है, जो सेठ गोविंद दास द्वारा रचित है। मेरा जीवन प्रवाह 1948 में रचित है, जो वियोगी हरि द्वारा रचित है। मेरी आत्मकथा 1963 को रचित की गई थी, जिसके रचयिता वृंदावन लाल हैं। अपनी खबर 1960 को रचित आत्मकथा है, जिसके रचनाकार पांडे बच्चन शर्मा माने जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये असंगत मेल है। मेरी आत्मकथा के रचयिता हैं वो हैं चतुरसेन शास्त्री, और वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा का नाम है अपनी कहानी, जो 1970 ईस्वी में रचित की गई थी। रामदरस मिश्र की आत्मकथा है सहचर है समय, जो 1991 में रचित की गई थी। कुछ कही कुछ अनकही 2000 ईस्वी में रचित आत्मकथा की लेखिका इनमें से कौन मानी जाती हैं? जानकी देवी बजाज, शीला झुंझुनवाला, पद्मा सचदेव, सुमित्रा नंदन पंत। तो शीला झुंझुनवाला जो है इनके द्वारा ही ये आत्मकथा रचित है, कुछ कही कुछ अनकही। जानकी देवी बजाज द्वारा रचित आत्मकथा है मेरी जीवन कथा। पद्मा सचदेव की आत्मकथा है बूंद बावड़ी, जो 1999 में रचित है। सुमित्रा नंदन पंत की आत्मकथा है 60 वर्ष एक रेखांकन। 381 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की 1983 ईस्वी में रचित आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? घर की बात, अपने अपने पिंजर, परिवार चक्र की कथा, या फिर गर्दिश के दिन। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की 1983 में रचित आत्मकथा है घर की बात। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रामविलास शर्मा की अन्य आत्मकथा है अपनी धरती अपने लोग। ऑप्शन बी वाली अपने अपने पिंजर जो है आत्मकथा है ये मोहन कुमार नेमिष राय द्वारा रचित है। परिवार चक्र की कथा जो है ये शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा रचित है। और गर्दिश के दिन जो है ये कमलेश्वर द्वारा रचित आत्मकथा मानी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र सिंह द्वारा रचित आत्मकथा इनमें से कौन सी है? जूठन, अर्धकथा, जीवन चक्र, सिंहावलोकन। तो अर्धकथा जो है ये डॉक्टर नगेंद्र सिंह द्वारा रचित आत्मकथा मानी जाती है। जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। जीवन चक्र जो है ये गंगा प्रसाद उपाध्याय द्वारा रचित है। और सिंहावलोकन जो है ये यशपाल द्वारा रचित आत्मकथा है। 383 नंबर क्वेश्चन है, बलराज साहनी द्वारा 1974 ईस्वी में रचित आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? स्वतंत्रता की खोज, मुझसे देव, जीवन का विकास, मेरी जीवन यात्रा, मेरी फिल्मी आत्मकथा। तो बलराज साहनी जो है वो फिल्मों से जुड़े हुए हैं, तो इनकी मेरी फिल्म आत्मकथा जो है ये 1974 में रचित की गई थी। स्वतंत्रता की खोज जो है ये सत्यदेव परिव्राजक की आत्मकथा है। और मुझसे देव, जीवन का विकास जो है ये सत्यानंद अग्निहोत्री द्वारा रचित है। मेरी जीवन यात्रा राहुल शंकर तैन द्वारा 1946 में रचित है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, हिंदी की प्रथम पर कथा, पर मतलब अन्य के जीवन पर लिखी गई कथा पर कथा कहलाती है, मतलब जीवनी कहलाती है। तो प्रथम जीवनी इनमें से कौन सी मानी जाती है? किसकी? हिंदी भाषा की। मीराबाई, बादशाह दर्पण, हिमालय की यात्रा, अग्नि सेतु। तो इसमें मीराबाई जो है ये हिंदी की प्रथम पर कथा मानी जाती है, जो 1883 ईस्वी को कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित की गई थी। बादशाह दर्पण जो पर कथा है, जीवनी है, ये भारतेंदु द्वारा रचित है। हिमालय की यात्रा 1948 ईस्वी में काका कालेलकर द्वारा रचित जीवनी है। अग्नि सेतु 1976 ईस्वी में विष्णुचंद्र शर्मा द्वारा रचित जीवनी है। अंतिम क्वेश्चन है, दयानंद प्रकाश जो जीवनी है इसके लेखक कौन माने
जाते हैं। लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, हंसराज रहबर, गोपाल शर्मा शास्त्री, देवी प्रसाद मुंशी। तो गोपाल शर्मा शास्त्री जो हैं ये दयानंद प्रकाश जीवनी के लेखक माने जाते हैं, जो 1919 ईस्वी में रचित की गई थी। लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज जो हैं ये जो हैं ये महात्मा गांधी जो जीवनी है उसके लेखक हैं, और 1939 ईस्वी में ये जीवनी लिखी गई थी। हंसराज रहबर जो हैं इन्होंने जीवनी लिखी थी योद्धा स्वामी विवेकानंद के नाम से। देवी प्रसाद मुंशी ने जीवनी लिखी थी मानसिंह 1889 में, और महाराणा प्रताप जो है ये 1903 ईस्वी में रचित इनकी जीवनियाँ हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किस्मों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।